जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का एएस स्टडी 99 यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के केमिस्ट्री, जिसका अध्याय 3 है धातु एवं अधातु, जिसका आज हम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला लाल फास्फोरस, दूसरा श्वेत फास्फोरस, तीसरा साधारण गंधक और चौथा प्लास्टिक गंधक। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात श्वेत फास्फोरस। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला एनोड, दूसरा कैथोड, तीसरा अपघट और चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात एनोड। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला Mg, दूसरा है Ca और तीसरा Na और चौथा है की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात की। अब अगला प्रश्न है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया पहला साधारण गंधक, दूसरा है एकांताक्षी गंधक और तीसरा है अष्टफलकी गंधक और चौथा है श्वेत फास्फोरस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात साधारण गंधक। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला 1 किलोमीटर, दूसरा 2 किलोमीटर, तीसरा 3 किलोमीटर और चौथा 4 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अब अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस और चौथा है कोई भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात द्रव रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस एसिड से किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला क्रायोलाइट, दूसरा बॉक्साइट, तीसरा है कोरंडम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात बॉक्साइट। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। इसमें ऑप्शन दिया गया पहला भर्जन, दूसरा प्रगलन और तीसरा द्रावक और चौथा धातुमल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात धातुमल। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि धातु की प्रकृति होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला विद्युत धनात्मक, दूसरा विद्युत ऋणात्मक और तीसरा उदासीन और चौथा कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला तांबा, दूसरा है चांदी, तीसरा है सोना और चौथा है जिंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी अर्थात जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर और पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला विरंजक चूर्ण, दूसरा है जिप्सम और तीसरा है चूना पत्थर और चौथा है कच्चा चूना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी अर्थात जिप्सम में। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि अभिक्रियाशीलता के क्रम में कौन सही है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है AL ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Zn ग्रेटर देन Fe। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात Mg ग्रेटर देन AL ग्रेटर देन Zn ग्रेटर देन Fe। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि एक्वारेज जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 3:2, दूसरा ऑप्शन है 2:3 और तीसरा ऑप्शन है 3:1 और चौथा ऑप्शन है 1:3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी अर्थात 3:1। 3:1 अर्थात 3 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 सांद्र नाइट्रिक अम्ल है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला चमकदार, दूसरा है खुरदरा और तीसरा है काला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए अर्थात चमकदार होता है। धातु अपने शुद्ध रूप में क्या होता है, चमकदार होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि धातु का पतला तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम तन्यता कहते हैं। ठीक है, तब ना 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो यह किस गुण के कारण से बनाया जाता है, तो तन्यता गुण के कारण ही। यदि सोना में तन्यता गुण ना हो तो उसे हम 2 किलोमीटर लंबा तार नहीं बना सकते हैं। तो यही कारण है कि तन्यता सोना को 2 किलोमीटर लंबा पतला तार जैसा बनाया जा सकता है।
ठीक है, तन्यता गुण के कारण। तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि धातुओं को पीट कर पतला चादरा बनाया जाता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? पीट कर पतला चादर जैसा बनाया जा सकता है, तो इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? आघात वर्धता। आघात अर्थात चोट लगने पर जिसके आकार में परिवर्तित हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? आघात वर्धता कहते हैं। आघात वर्धता का मतलब होता है कि उसे पीट कर पतला चादर जैसा बनाया जाए, तो उसे आघात वर्धता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ धातु को पीट कर पतला चादर जैसा बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? तो आघात वर्धता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? जब कोई धातु को कठोर सतह से टकराती है तो एक तरह की ध्वनि उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनेरस भी कहते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल में जब कभी घंटी बजती है तो इससे एक प्रकार का क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न होता है। तो वही ध्वनि को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनेरस भी कहते हैं। ठीक है, घंटी किससे बना होता है? तो वह धातु से बना होता है। ठीक है, और जब उस पर लकड़ी के हथौड़े से प्रहार करते हैं तो एक प्रकार की क्या होती है? कंपन उत्पन्न होती है, और उसी कंपन को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ठीक है, कंपन होने के पश्चात एक प्रकार की ध्वनि निकलती है। ठीक है, उसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनेरस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ठीक है, कि जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं या सोनेरस कहते हैं। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है, यानी तन्यता किसमें सबसे अधिक है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला चांदी, दूसरा है तांबा, और तीसरा है एल्युमिनियम, और चौथा है सोना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। सोना में तन्यता सबसे ज्यादा पाया जाता है। तन्यता गुण के कारण ही सोना को 2 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना को कितना? 2 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तन्यता गुण के कारण ही सोना को 2 मीटर खींच कर पतला तार जैसा बनाया जा सकता है। यदि उनमें तन्यता गुण न हो तो वह पतला तार जैसा कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि किस धातु में तन्यता सबसे अधिक होती है तो आप कहिएगा सोना में। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला कार्बन, दूसरा है ब्रोमीन, तीसरा आयोडीन, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, अर्थात आयोडीन। आयोडीन को देखिएगा तो वह सफेद रंग का चमकता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। माने उतना नहीं चमकता है, थोड़ा बहुत चमकता है, लेकिन फिर भी इसे क्या चमकीला कहा गया है। ठीक है, अधातु होते हुए भी यह क्या है? एक चमकीला है। ठीक है, अधातु है। ठीक, क्या? तो कौन? तो आयोडीन और एक ग्रेफाइट है जो अधातु होते हुए भी उसमें चमक पाई जाती है। ठीक है, अपवाद में है या कि आयोडीन एवं ग्रेफाइट में चमक पाई जाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर, तो इसमें लिथियम दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है हीरा, तीसरा है सोडियम, और चौथा है पोटेशियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे कठोर कौन होता है तो हीरा। और सबसे मुलायम कौन सा धातु होता है? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, Na है। ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम सबसे क्या होते हैं? मुलायम धातु होते हैं, और हीरा जो है वह सबसे कठोर होते हैं। क्लियर है। अब अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसमें ऑप्शन दिया गया पहला एथोडीकरण, दूसरा है कैथोडीकरण, और तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अर्थात एथोडीकरण। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।